मैंने पूरी रात पढ़ा और कब मैं अपने चेयर पे सो गया मुझे पता नहीं था। पता ही नहीं चला मैं कब चेयर पे सो गया। सुबह उठा, टेस्ट देने गया, 6 घंटे का पेपर था। ये जो सो कॉल्ड साइकेट्री लोग हैं ना, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, काउंसलर, ये कहते हैं रात में ठंडी बढ़िया सोना चाहिए, 8 घंटे की नींद। तो अगर इनकी बात मानता तो मैं निकल लिया था। हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। थोड़ी टेंशन जो आपको हो रही हो मैं रिमूव कर ही रहा हूँ यार। टेंशन अच्छे इंसान, पढ़े लिखे इंसान, समझदार इंसान को ही होता है। जो बेवकूफ़ हो उनको टेंशन कैसे होगा। तो टेंशन होना आपकी एक अच्छी आदतों में से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे थोड़ा आप लोग बताइए कि क्या आपको नीट मुश्किल लग रहा है? हाँ, रोको, वीडियो रोको और लिखो कमेंट, मुश्किल लग रहा है। क्या आपको नीट में सिलेक्शन से डर लग रहा है कि शायद सिलेक्शन ना हो? अगर ऐसा है तो प्लीज लिखो, बताओ। और अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप अकेले नहीं हो, सबको ऐसे ही लगता है। जिनकी प्रिपरेशन हो गई, जिनकी नहीं है, सबको ऐसा लगता है। तो कोई नई बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, डर हमको लग रहा है, सिलेक्शन मुश्किल हो रहा है, क्या करें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो को भी लाइक करिएगा। थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं, मेरी मेहनत बेकार हो जाती है। चलिए, मुझे डर लग रहा है, मैंने एक वीडियो में और जिक्र किया था, मुझे सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है। अब दो रास्ते हैं, या तो आप उस मुश्किल को आसान बनाओ मेहनत करके, या मुश्किल को आसान बनाओ, यानी उस चीज को छोड़ दो। यानी जो अभी लग रहा है सिलेक्शन मुश्किल है, वो अब एकदम आपके लिए आसान हो गया डिसाइड करना कि अब मैं नहीं दूंगा, और वो मुश्किल और मुश्किल हो गई। तो अब ये दो चांसेस है। मेरा मानना है कि हमें आखिरी मोमेंट तक लड़ना चाहिए। मैं अपने IIT JEE की प्रिपरेशन की बात आपको बताता हूं, अंदर की बात। एक बार और बताया था एक वीडियो में। मैं कानपुर में कोचिंग करता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रिगरस क्लास चलती थी। तो फिजिक्स से मुझे बड़ा मज़ा आता था, बहुत अच्छे टीचर थे। मैथ्स में भी मज़ा आता था। केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती थी। मतलब मुझे लगता था यार, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे वो, PPN कॉलेज कानपुर के। तो कानपुर के जो बच्चे होंगे प्लीज़ कमेंट करना कि आपको बताओ, PPN कॉलेज के बारे में पता ही होगा। तो वहाँ के एक प्रोफेसर थे, बढ़िया प्रोफेसर थे। अब मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। एग्जाम जब करीब आने लगा तो मैं टेस्ट में मैथ्स में स्कोर नहीं कर पा रहा था। केमिस्ट्री में कर लेता था, फिजिक्स में कर लेता था, मैथ्स में 100 में से 20 नंबर बने, कभी 25 नंबर। हालांकि IIT में इतने ही बनते थे, सब्जेक्टिव होता था IIT। तो अब क्या हुआ कि मैं सोचता था यार मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो डर लगता था, मुश्किल लग रहा था, बिल्कुल नेगेटिविटी हो जाती थी। लेकिन मेरा एक आदत थी कि मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो भी होगा टेस्ट देंगे, आखिरी तक जाऊंगा। एक भी क्लास नहीं मिस करता था। पेपर के आखिरी तक 2-2, 4-4 नंबर बढ़ाता ही गया। आखिरी तक मेरे मार्क्स 30-35 तक मैथ्स पे आने लगे। एक दिन पहले तक टेस्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मार्क्स मेरे बढ़ने लगे, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा। बट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं बड़ा बोरिंग लगता था। तो मुझे लगता था कि केमिस्ट्री जब बोरिंग लग रहा है मुझे, केमिस्ट्री जब ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके मार्क्स ही नहीं आएंगे, तो मेरा सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स में मैं थोड़ा बढ़ा ले गया हूँ और कट ऑफ क्लियर कर जाऊँगा। IIT का कट ऑफ 20-25 नंबर आता था तब। फिजिक्स मेरा हो जाएगा, 40-50 नंबर आ जाएगा। केमिस्ट्री में मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता था। नंबर स्कोर कर लेता था लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था, क्योंकि बड़ा बोरिंग लगता था। अब एग्जाम जब हुआ तो उस साल पैटर्न एग्जामिनेशन का एकदम बदल गया, बिना प्री इंफॉर्मेशन के। तो सबसे पहला पेपर हुआ फिजिक्स का। पहले दिन फिजिक्स, अगले दिन केमिस्ट्री और मैथ्स था। 2 दिन का पेपर होता था, 3-3 घंटे, 9 आवर्स का पेपर था। फिजिक्स मेरा बहुत बुरा गया। आते हुए क्वेश्चन गलत होने लगे, पैटर्न बदल गया था, टेंशन हो गई। तो मेरा एकदम हो गया कब सिलेक्शन नहीं होगा। 20-25 नंबर शायद किया होगा, ऐसा मैं सोच के आया। अब जब सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं टेंशन में आ गया। तो घर वाले, ब्रदर मेरे, सब लोग फ़ोन किए, क्या हो गया। मैंने कहा पेपर बेकार हो गया। तो आई वॉज क्वाइट डिप्रेस्ड, because I was serious aspirant, so I was quite depressed and I was starting crying and all. फिर मैंने क्या किया, मेरे ब्रदर ने कहा कि यार सिलेक्शन नहीं होना है, कोई बात नहीं, तेरी पहली बार तू फेल हो रहा है, अभी लाइफ में बहुत फेल होना है,
सो इससे पहले तो टॉपर रहा है तो तुझे लगता है कि फेल नहीं हो सकता, फेल अभी बहुत हो गए तुम। तो चलो ये फेल हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ लो, कल के लिए तैयारी कर लो, कोई बात नहीं, वी आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि फेल हो जाओगे। यानी उन्होंने मान लिया मैं फेल हो गया और उन्होंने मुझे सांत्वना दी। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूरी रात पढ़ा और कब मैं अपने चेयर पे सो गया मुझे पता नहीं था, पता ही नहीं चला मैं कब चेयर पे सो गया। सुबह उठा, टेस्ट देने गया, 6 घंटे का पेपर था। ये जो सो कॉल्ड साइकेट्री लोग हैं ना, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, काउंसलर, ये कहते हैं रात में ठंडी बढ़िया सोना चाहिए, 8 घंटे की नींद। तो अगर इनकी बात मानता तो मैं निकल लिया था। तो मैं पूरी रात पढ़ा और अगले दिन का पेपर मेरा केमिस्ट्री मस्त गया, 110-20, 200 नंबर का पेपर हो गया था, 110 या 20 सही। मैथ्स मस्त गया, 150 नहीं, शायद केमिस्ट्री में 140-50 किया मैंने, 120 उसके आसपास सही हुआ। मैथ्स 110 के आसपास किया, 90 सही हुआ। फिजिक्स जो मेरा सबसे बढ़िया था वो बर्बाद हो गया। लेकिन कट ऑफ उस साल बहुत नीचे गया तो मेरा रैंक आ गया, ऑल्दो आई कुड नॉट मेक इट IIT इन ग्रेजुएशन टाइम, जो मैंने बाद में अपना ड्रीम पूरा किया। लेकिन ये एक सबक था कि अगर मैं हार गया होता तो मैं बर्बाद हो जाता, और ये रियल लाइफ आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग प्लीज़ गिव अप मत करो, आखिरी तक लेके जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।